हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्लास 10th सीबीएसई एनसीईआरटी इन डिटेल। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है कि हम वाई वी आर स्टडिंग कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स आखिर रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? सो दैट वो अपनी जो स्पीशीज़ है उनको आगे ग्रो कर पाएँ, उनकी जो स्पीशीज़ है वो आगे तक सेम रहे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी आने वाली जनरेशन सेम उन्हीं की तरह वापस हो पाए, इसीलिए जो है ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। अगर ऑर्गेनिजम्स आपस में रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो जो भी आगे आने वाली जो जनरेशन है वो नहीं रह पाएंगे। So let us start. We will discuss what is reproduction, what are the types of reproduction, and explain the type of reproduction, definition, asexual reproduction, and sexual reproduction. So first question arises that do organism create exact copy of themselves? क्या organism अपनी तरह ही exact copy बनाते हैं, मतलब जैसे वो दिखते हैं क्या exact वैसी copy बनती है? Yes, maybe it may be possible. बट ह्यूमंस के केस में ऐसा नहीं होता है कि एग्जैक्ट वैसी ही कॉपी बन जाए। ह्यूमंस में डिफरेंसेस होते हैं जो कि इनहेरिटेंस और हेरिडिटी की वजह से होते हैं ना। कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा जो है, अमीबा की तरह ही लुक लाइक बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कॉपी ही बनेंगी। सो ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर दिखते हैं बिकॉज ऑफ देयर बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर, एंड इफ़ द बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर उनके जो ब्लूप्रिंट्स होंगे वो भी आपस में सिमिलर होंगे। और ये किसकी वजह से होता है? डीएनए की वजह से। उनका जो डीएनए है वो बिल्कुल सेम होता है, उसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता है। और ये मोस्टली होता है यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स में उनमें, लेकिन ह्यूमन बींग के केस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसमें जो है मदर और पेरेंट्स से दोनों ही डायरेक्शन से जो है 50-50% जो है वेरिएशन आता है। तो ह्यूमन के केस में वेरिएशंस है। सो लेट अस सी फर्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम सिंगल ऑर्गेनिजम्स में पढ़ेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सो फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट फीजन। फीजन क्या है? फीजन होती है बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन। फॉर एग्जांपल अमीबा, लेशमीनिया या फिर पैरामीशियम में। अब ये जो है एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें सेल डिवाइड करता है और या फिर फीजन या फिर डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ये है अमीबा में। अब अमीबा है, अमीबा को इसमें जो न्यूक्लियस है वो उसका बड़ा हो जाएगा और यहाँ से ही ब्रेक डाउन होगा और इसी की दो कॉपी बन जाएगी बिल्कुल एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की तरह, बिल्कुल सिमिलर। एंड ऑल्सो फॉर एग्जांपल लेशमीनिया में भी हमारे पास इस तरह से लेशमीनिया इसके जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करना शुरू करेगा और इस तरह से ये टू कॉपीज इसकी एग्जैक्ट सेम कॉपी बन जाएगी। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं, जैसे कि लेशमीनिया। रिमेंबर लेशमीनिया एक बहुत ही डेंजरस जो डिसीज़ है वो कॉज करता है, जैसे हम कहते हैं काला आज़ार। दिस कैन कम इन योर एग्जाम कि काला आज़ार जो डिसीज़ है वो कौन कॉज करता है, तो वो कॉज करता है लेशमीनिया, जो कि एक विप लाइक स्ट्रक्चर है एट वन एंड ऑफ द सेल्स। एंड बाइनरी फीजन जो है वो इनकी एग्जैक्ट सेम कॉपी ही बनती है। ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल फीजन इन प्लाज्मोडियम, इसमें भी एग्जैक्ट सेम कॉपीज ही बन रही हैं। प्लाज्मोडियम में भी जो मलेरियल पैरासाइट है, मलेरिया कॉज करता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी ऐसे होते हैं जैसे स्पाइरोगायरा फॉर एग्जाम्पल, जो कि ब्रेक डाउन होते हैं और एकदम एग्जैक्ट अपनी ही तरह की वो कॉपी बनाते हैं। सेकेंड हम बात करते हैं रीजनरेशन। अब रीजनरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ईजी जो एग्जाम्पल आता है वो आता है, मान लो छिपकली का। अगर आप उसका कोई भी पोर्शन काट देंगे तो वो जो है एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप छिपकली की टेल काट दें तो बिल्कुल जो टेल है उसी से ही एक बड़ा ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बिल्कुल एक नई छिपकली आपको बन जाएंगी। आप उसे किसी भी पोर्शन से काट दीजिए, वहाँ से एक नया ऑर्गेनिज्म जो है एक बन जाएगा। और ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जो सेल्स होते हैं उनके पास एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो एक नए ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं जहाँ से भी वो कटा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है हाइड्रा और प्लेनेरिया। हाइड्रा और प्लेनेरिया के पास भी जो है रीजनरेशन कैपेसिटी है और इनको जो है स्पेशलाइज सेल्स के थ्रू कैरी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल विल सी इन अ डायग्राम। सो हेयर इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट दिस इज़ अ प्लेन एरिया। अब प्लेन एरिया को हमने 3 पोर्शन में कट कर दिया। अब आप देखेंगे कि हर एक पोर्शन अपने आप में ही एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर रहा है। तो इसी तरह से जो रीजनरेशन होते हैं इनके पास स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, इनके पास एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। दिस इज़ कॉल्ड द रीजनरेशन। देन वी हैव बडिंग। अब बडिंग में क्या होता है? बडिंग में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रा है। अब हाइड्रा से एक बड की फॉर्म में निकलेगा और इसी बड से एक नया ऑर्गेनिज्म बन
बन जाएगा। तो ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज द रीजनरेटिव सेल्स, इनके पास रीजनरेटिव की वो वापस रीजनरेट दोबारा बन जाते हैं, ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जो कि इनके पास कैपेसिटी होती है बड जो है छोटा सा बड टाइनी ब्लड वो सेल्स डिवाइड करते हैं और एक बिल्कुल बड़े मैच्योर बड में फॉर्म हो जाते हैं, बन जाते हैं और अपनी जो ये पेरेंट की बॉडी है यहाँ से डिटैच टूट जाता है और एक नया न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल यहाँ पे फॉर्म होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन आ रही है वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल आपने आलू देखा होगा, जब आप आलू को काफ़ी टाइम तक घर में रखते हैं तो उसमें जो है लूंग टाइप आने लगती है और एक जो वाइट वाइट जो लॉन्ग उसमें पार्ट्स जो है उसमें निकलने लगते हैं जिसे हम कहते हैं आइज ऑफ पोटैटो। उसको अगर हम तोड़ दें और उसी को अगर हम सॉइल में डाल दें तो हमारे पास एक नया पोटैटो आ जाता है, उसको कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो देयर आर मैनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक रूट, और भी ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे आप अगर किसी प्लांट का जो है अगर आप उसके मान लो जड़ें ले रहे हैं या स्टेम ले रहे हैं या लीव्स ले रहे हैं और उसे एक नई जगह पर अगर आप डाल रहे हैं और उससे एक नया प्लांट जो है वापस बन रहा है। कुछ ऐसे एग्जांपल हैं, दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज़ यूज्ड इन अ मेथड। और इस तरह की जो है हम ग्राफ्टिंग उसे कहते हैं, उसे हम अलग अलग जगहों पे यूज़ भी करते हैं, जैसे कि शुगर केन भी ऐसा प्लांट है, गन्ना अगर आप लेंगे उसमें भी ऐसा होता है, रोजेज़ में भी ऐसा होता है। रोजेज़ में अगर आप उसका थोड़ी सी कली अगर उसको काट देंगे और नई जगह लगा देंगे तो उसमें भी नया रोज़ जो है वो बन जाएगा, नया प्लांट उसमें बन जाएगा। ग्रेप्स में भी ऐसा होता है एग्रीकल्चर प्रोसेसेस में। Then such method also make possible the propagation like banana, orange, rose, jasmine have lost the capacity to produce a seed। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है। एक फैमिलियर्स जो लीव्स होते हैं ब्रायोफाइलम की लीव, ब्रायोफाइलम जो लीव्स होते हैं ना वहाँ पे एक यहाँ पे बर्ड्स होता है और यही बर्ड अगर सॉइल में गिर गया तो एक नया प्लांट वहाँ से बन जाता है। सो ये जो बर्ड्स होते हैं ब्रायोफाइलम लीव्स के ये भी एक नया प्लांट बनाते हैं। अब आता है व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, आपके पास एक प्लांट है और उस प्लांट से अगर हम एक छोटा सा टिश्यू अगर हम ले लें, मान लो अगर हम एक सेल भी वहाँ से ले रहे हैं तो उसमें हम लैब में जाकर उससे एक बड़ा नया प्लांट एग्जैक्टली सेम प्लांट हम नया बना सकते हैं। सो सेल्स जो होते हैं वहाँ पे आर्टिफिशियल मतलब लैब में ले जाकर अगर मान लो आपने प्लांट लिया है उससे अगर आप एक सेल निकाल रहे हो और उसे अगर हम लैब में ले जाते हैं और लैब में हम बहुत सारी ऐसी कंडीशंस उनको दे देते हैं जैसे कि नेचुरल एनवायरनमेंट में प्लांट्स को चाहिए होती हैं और वो वहाँ पर एक नया प्लांट बना देता है। सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स भी हम लेते हैं, दिस इज ड्यू टू द डिफ्रेंशिएशन एंड ऑल दोस थिंग। देन वी हैव स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट एग्जांपल आता है राइजोपस। और अगर राइजोपस में हम लेते हैं इसमें एक स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है और ये जो स्पोर्स होते हैं स्मॉल स्पोर्स होते हैं, इन्हीं से ये स्पोर्स एक नया प्लांट बना सकते हैं। तो इसके इसलिए कहते हैं हम इसे स्पोर फॉर्मेशन जो राइजोपस में होती है। So we've discussed about the asexual reproduction. Now we will talk about the sexual reproduction. Sexual reproduction होती है here तो both the male and female are needed to produce a few generation। तो अब उसमें मेल होते हैं ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये प्लांट है। अब प्लांट में जो है ये सेपरेट सेपल्स होती हैं और ये पेटल्स होती हैं जो कलरफुल होती हैं। इन्हीं में प्रेजेंट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम कहते हैं पिस्टिल। और पिस्टिल में होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्या होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जहाँ पर जो है किसी भी प्लांट का फ्रूट बनेगा या फिर सीड बनेगा। और देन हमारे पास आते हैं एंथर और फिलामेंट, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आपने येलो कलर का एक डस्ट टाइप देखा होगा जो काफ़ी निकलता है जिससे बहुत लोगों को एलर्जी भी होती है, उसे कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव। वही पॉलन आता है किसी प्लांट में बैठता है और फिर वो यहाँ ओवरी तक जाता है और यहाँ पर ये ओवरी जो है ट्रांसफ़र हो जाती है सीड में या फिर फ्रूट में। तो जो ओव्यूल है वो ट्रांसफ़र होता है सीड में और जो ओवरी है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रूट में। अब कुछ ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं ना वो होते हैं यूनिसेक्सुअल मतलब कि उनमें एक ही फ्लावर में दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, मेल भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव। लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो कि होते हैं बाइसेक्सुअल, जैसे हिबिस्कस। इसमें जो है स्टेमन्स और जो मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो अलग अलग होते हैं। जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है यहाँ पे जर्मिनेट हो रहा है। मान लो येलो जो पार्टिकल होता है वो पॉलन ग्रेन है और ये यहाँ से ट्यूब के फॉर्मेशन में खुद ही फॉर्म करेगा और यहाँ और ओवरी तक ये पहुँच जाएगा। नाउ हमारे पास दो तरह की पॉलिनेशन आती है,
सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होती है एक ही फ्लावर में, मतलब एक ही आपके पास फ्लावर है और उसी में ही सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है। लेकिन अगर दो फ्लावर हैं और एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर तक अगर पोलन जा रहा है तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। और जो ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन का, ये काफ़ी मीडियम्स के थ्रू हो सकता है, हवा से, पानी से, या फिर एनिमल से, कोई भी उसको जो है ट्रांसफ़र कर सकता है। अब सीड भी उसमें जनरेट होते हैं, जिसे हम कहते हैं सीडलिंग, उसे हम कहते हैं जर्मिनेशन। नाउ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कैसे रिप्रोडक्शन होती है? ह्यूमन बींग्स में भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। सो फर्स्ट लेट्स सी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो यहाँ पे लिखा है टेल यू, इसमें आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले आते हैं हमारे पास स्क्रॉटम। व्हाट इज़ दिस फंक्शन ऑफ द स्क्रॉटम? स्क्रॉटम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, यहाँ पर जो है स्पर्म को नॉर्मल बॉडी के कम टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि स्क्रॉटम प्रोवाइड करता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो स्क्रॉटम प्रोवाइड करता है कंडीशन टेस्टिस को नॉर्मल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में, ताकि वहाँ पर जो स्पर्म है उनकी फॉर्मेशन अच्छे से हो पाए। और यहाँ पर जो है टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे जब वो स्पर्म फॉर्मेशन होता है तो वो वास डिफरेंस के थ्रू से हमारे पास इस तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू पेनिस में आता है और यूरेथ्रा तक फॉर्म होता है। द स्पर्म्स जो होते हैं वो एक टाइनी बॉडीज़ होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं बहुत सारा जेनेटिक मटेरियल, एंड वो एक लॉन्ग टेल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो कि उसको मूव करने में हेल्प करता है। नाउ दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट है, और ओवरी में जो है ओवम बनते हैं, जहाँ से वो फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, और इस तरह से ये यूरेथ्रा और यूथरा सर्विक्स में जाते हैं और विजाइना में। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जहाँ पर एग्स की फॉर्मेशन होती है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सम हार्मोन्स। और ओवरी में जो है एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन होती है। सो एवरी मंथ देयर इज अ menstruation, so one egg is produced every month by one ovary, and then this is the male female reproductive system. Now what happened during the sexual intercourse? What happened, there is a intercourse, there is the male and female reproductive organ, male and female, that will reproduce and they will form a zygote, and zygote then it will start dividing और वो एम्ब्रियो बन जाता है, और एम्ब्रियो से फिर वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में, और इस तरह से वो एक फीटस की फॉर्म ले लेता है एंड मदर बॉडी में एक बेबी ग्रो करता है। सो एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है? मदर के ब्लड में, जो कि हेल्प करता है स्पेशल टिश्यू विच इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा। नाउ व्हाट हैपन व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज? अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता देन व्हाट हैपन? इट लीव्स फॉर अबाउट 1 डे। सो इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, वो लीव करता है फॉर 1 डे, एंड सिंस द ओवरी रिलीज 1 egg every month, the uterus also prepare itself for every month. So thus the lining become thick and spongy, and this would be required for nourishing the embryo. Fertilization hard to takes place, so the lining slowly breaks down and comes out through the vagina as a blood and the mucus, and this cycle takes place roughly every month, is known as menstruation. Then reproductive health. Reproductive health, it is very important to make sure your reproductive health should be good, and it is very important to include bacterial infection like HIV, AIDS, to prevent them using different kinds of the things, and transmission of many infections.